हेलो दोस्तों, रोज़ की तरह आनंद लिखने ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ बड़ों को मेरा सादर नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। मैं ठीक हूँ, आशा करता हूँ कि आप लोग सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज का पंचांग आज 22 अप्रैल 2024, दिन सोमवार, चतुर्दशी तिथि 3:26 तक आज चतुर्दशी तिथि रहेगी। दोस्तों, आज ही 4:28 तक हर्षण योग का संयोग रहेगा और सूर्य जो है दोस्तों आज मेष राशि में और चंद्रमा जो है कन्या राशि में विराजित होंगे। और शुभ मुहूर्त की अगर आप बात करें दोस्तों तो आज अभिजीत मुहूर्त 11:54 से 12:46 तक किसी प्रकार के शुभ कार्यों को कर सकते हैं। और राहु काल 5:13 से 6:51 तक शाम के समय में है दोस्तों। सूर्योदय 5:49 और सूर्यास्त जो है 6:51। और पश्चिम दिशा शूल दोस्तों, सोमवार को पश्चिम दिशा शूल है। पश्चिम दिशा को जाना मंगलकारी नहीं माना गया है। तो अगर किसी को अगर आवश्यक कार्य से जाना हो तो भगवान शिव को शिवलिंग में जल अर्पित करके और शिवलिंग की पूजा ध्यान अर्चना आरती करके आप अपने कार्य की तरफ जा सकते हैं। लेकिन शिव की आराधना करके अगर आप जाएंगे तो आपको किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बताया कि हर्षण योग किसी भी जातक की कुंडली में अगर यह 8वें व 12वें भाव में 6ठे भाव के स्वामी के रूप में स्थित होने के से कुंडली में हर्ष योग बनता है। इसको हर्षण योग भी कहते हैं। यह योग दोस्तों व्यक्ति को स्वास्थ्य है, धन है, संपत्ति है और पारिवारिक जीवन में सुख समृद्धि और आर्थिक रूप से मजबूती प्रदान करने का के भाव रखता है। समाज में सम्मान और शुभ परिणामों का द्योतक माना जाता है। जो जातक इस योग में जिन जातकों का जन्म होता है वो बहुत ही भाग्यशाली कहलाते हैं। और इस प्रकार दोस्तों हर्षण योग जो है हमारे जो नए जातक होते हैं उनके लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। और इसी अनुक्रम में दोस्तों आज जैसे कि हम जानते हैं कि भगवान शिव का दिन है, सोमवार सप्ताह का प्रथम दिन माना गया है। इस दिन भगवान शिव की आराधना और चंद्रदेव हमारी माता और चंद्रदेव का प्रतीक यह दिन माना गया है। सोमवार के दिन दोस्तों हमको नए कार्यों को करने की प्रेरणा प्राप्त होती है। हम किसी भी कार्य की शुरुआत अगर सोमवार से करें तो मंगल कामनाओं का द्योतक होता है। शिव भगवान जो हैं इस सृष्टि के संपूर्ण हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, सदा भवानी दाहिनी, सिद्धि करे गणेश, 5 देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। सदा भवानी दाहिनी सिद्धि करे गणेश, 5 देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। इस प्रकार दोस्तों सभी देवताओं में शिव सर्वाधिक कल्याणकारी, मंगलकर्ता और विध्वंसकारी माने गए हैं। शिव के संबंध में दोस्तों हमारे शास्त्रों और वेदों में बहुत ही विस्तार से वर्णन मिलता है। सृष्टि में दोस्तों जब कुछ भी नहीं था तब शिव ही सुलभ थे, इसीलिए सत्यम शिवम सुंदरम कहा गया है। और प्रलय के बाद भी शिव ही शेष रहेगा, ऐसा हमारे वेद शास्त्रों में कहा गया है। शिव अनादि और अनंत हैं। सृष्टि का प्रारंभ शिवलिंग की स्थापना से माना गया है और
शिव ने ही शिवलिंग की प्रेरणा देकर सृष्टि को विकसित होने का मूल मंत्र दिया था। दोस्तों, सृष्टि में सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है और सुंदर वस्तुएं ही गायी होती हैं, ये सभी लोग जानते हैं। दोस्तों, शिव को ही हमारे ग्रंथ पुराणों में, वेद शास्त्रों में ब्रह्मा के नाम से संबोधित किया जाता है और उपनिषद में एक स्थान पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, तमीश्राणां परम महेश्वरं तं देवातानां परं च देवतां पतिं पतीनां परम परस्ताद त्रिदाम देवम भुवनेश्वरीयम। यानी सृष्टि में जब कुछ नहीं था, अर्थात शून्य व्यापक, चारों तरफ व्यापक शून्य था, उस समय ब्रह्मांड में केवल अंधकार फैला हुआ था। शिव को सूर्य की उत्पत्ति का, दिन और रात की रचना करके ब्रह्मा कहलाए। शिव सृष्टि के ब्रह्म हैं और ब्रह्मा और विष्णु के साथ शिव का नाम बहुत ही कल्याणकारी है। लेकिन शिव इंद्र आदि देवताओं से भी उच्च देवता हैं। शिव महान हैं। उन्होंने मानव ही नहीं, देवताओं की सुरक्षा के लिए विषपान किया था और नीलकंठ कहलाए थे। समुद्र मंथन के समय दोस्तों, जब सूर्य देवता और असुर राक्षसों में भयंकर युद्ध प्रारंभ हुआ था, तो शिव भगवान ने विषपान करके देवताओं को विपत्ति से मुक्त कराया था। ऐसा कल्याणकारी कार्य कोई भी देवता आज तक नहीं कर पाए। ऐसा हमारे शास्त्रों में, इसीलिए शिव ब्रह्मा और विष्णु से भी अधिक पूजनीय माने गए। दोस्तों, शिव सुर और असुर दोनों के पूजनीय देवता हैं। भाव, भक्ति और उनकी आराधना से अनेक असुरों का भी कल्याण उन्होंने किया है। अनेक प्रकार के वरदान दे करके उनको इस जन्म मृत्यु के भय से हमेशा मोक्ष की प्राप्ति की है। शिव ने सबके कल्याण की कामना करते हुए सबको अनेक वरदान दिए। भस्मासुर जैसे राक्षस को उन्होंने वरदान दे करके खुद उनको पछतावा करना पड़ा। तो इतना कल्याणकारी थे दोस्तों, वह अंतर्यामी थे और देवों के देव थे। सृष्टि को विध्वंसकारी असुरों के प्रकोप से बचाने का कार्य भी उन्होंने किया, असुरों का कल्याण भी उन्होंने किया और शक्तिशाली उनको बनाया। पुराणों में, हमारे वेद शास्त्रों में वर्णित त्रिपुर है, रावण है, भस्मासुर हैं आदि असुरों को वरदान देकर उन्होंने महान शक्तियाँ, मायावी शक्तियाँ उनको दी और रावण के भाई कुबेर को धन धान्य से परिपूर्ण कर लोकपाल का पद दिलाया। शिव की अनुकंपा से कुबेर देवताओं की तरह पूजनीय बन गए। दोस्तों, हमारे जो प्राचीन वेद हैं, ग्रंथ हैं, पुराण हैं आदि में शिव का विस्तृत वर्णन बड़े ही प्रमुखता से मिलता है। शिव को उनकी महानता के कारण अनेक नामों से जाना जाता है, अनेक नामों से शिव की अर्चना की जाती है और शिव की सहस्त्रों नामों में वंदना होती है, पूजा अर्चना होती है और अनेक प्रकार के भजन गाए जाते हैं, कीर्तन गाए जाते हैं। महेश्वर है, नटवर है, चंद्रशेखर है, गंगा सागर है, कैलाशपति है, मृत्युंजय है, पशुपति हैं, हरिहर हैं, महादेव हैं, त्रिलोकीनाथ हैं, रुद्र हैं और नागेंद्रहाराय हैं, अर्धनागेश्वराय है, उमापति हैं, शंकर हैं। अनेक प्रकार के कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमः। तो आदि सभी शिव के पर्याय हैं दोस्तों। शिव अपनी महानता के कारण संपूर्ण भारत में ही नहीं, विश्व के दूसरों देशों में भी पूजनीय कहलाते हैं।
मिस्र है, थाईलैंड है, इंडोनेशिया है, लंका है, ब्रह्मा है, यूएसए है, और अभी शिव भगवान का जो है और भी जगह काफ़ी अधिक पूजनीय माने गए हैं। अनेक मुस्लिम देशों में भी शिव की आराधना की जाती है। तो दोस्तों, अरब देशों ने भी शिव भगवान की पूजा का वृतांत अपने देश में, तो प्राचीन शिव मंदिर शिव के सब देशों में पूजनीय होने की कहानी हम सुनते हैं। शिव की अर्चना के लिए ओम नमः शिवाय का जाप ही सर्व विद्यमान है। ओम नमः शिवाय में सर्व गुण संपन्न है। इस प्रकार का मंत्र दोस्तों, जिसके उच्चारण मात्र से ही मन मस्तिष्क आप दिन भर रात भर ओम नमः शिवाय बोलते रहेंगे, लेकिन आपके चिंतन में शांति का उतना ही ज़्यादा आभास होगा। तो अनेक प्रकार के हमारे जो दूषित विचार हैं, भावनाएं हैं और अनेक प्रकार के गलत भाव हैं, वो हमारे जीवन में हमेशा के लिए उनका अंत हो जाता है। तो शिव के इस मंत्र से आत्मशक्ति और बुद्धि का विकास होता है और अनिष्टकारी बाधाएं नष्ट होती हैं। शिवलिंग की पूजा अर्चना करने से हमें अनेक प्रकार के शांति का आभास होता है। विश्व में शिव की पूजा सबसे प्राचीन और मंगलकारी कही गई है। शिव को सगुण और निर्गुण दोनों रूपों में पूजा जाता है। शिव की पूजा शिवलिंग की मूर्ति व चित्र रखकर हम संपन्न कर सकते हैं। ओम त्र्यंबकं यजामहं सुगंध्यं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वंदना मृत्योर्मोक्षी मामृता। यानी शिव की पूजा संकटों से सुरक्षा और करती है और आराधक को दीर्घ आयु प्रदान करती है। जो स्त्रियां हैं, जो कुमारी स्त्रियां हैं, शिव की अगर अर्चना करते हैं तो उनको मन मांगा वर की प्राप्ति होती है। जो विवाहित स्त्रियां हैं वह उनको उनके पति के दीर्घायु के लिए शिव भगवान वरदान देते हैं। तो शिव की आराधना, शिव का स्मरण करना, शिव की पूजा करना सबके लिए गुणकारी और लाभकारी शुभकारी होता है। दोस्तों, शिव की पूजा रत्न है, भूषण है, धन धान्य से भी कर सकते हैं। बेलपत्र सबसे जो चीज़ किसी देवता में नहीं चढ़ते वह शिव भगवान में चढ़ते हैं। बेलपत्र हैं, फल फूल हैं, जल है, धतुरा है, भांग है और भोले भंडारी इसलिए कहलाते हैं कि दोस्तों उनकी पूजा कैसे भी आप उनकी पूजा करिए। चंदन का लेप लगाइए, पीले चंदन का लेप लगाया जाता है। शिव भगवान में बेलपत्र अर्पित किए जाते हैं। सफ़ेद मदार के पुष्पों से शिव की आराधना की जाती है और आरती पूजा करके शिव का ध्यान लगाने से हमको मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। और सारे लोग जो शिव की आराधना करते हैं हमेशा अपने जीवन में प्रसन्न रहते हैं और जो भी आराधक होते हैं, जो सेवक होते हैं, उनका कल्याण होता है, उनके जीवन में अच्छा मार्ग में। जैसे कि दोस्तों हम जानते हैं कि आज सोमवार का दिन शिव भगवान के भावों को हमने सुना। शिव और पार्वती हमेशा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र के आराध्य माने गए हैं। मानव रूप में जब भगवान रामचंद्र जी अवतार लिया था, अनेक जगह शिव पार्वती ने उनकी परीक्षा ली और भगवान जो हैं अपना अंतर्यामी थे। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ने उनको अंतर्मन से जाना और शिव पार्वती को ने उनके स्वरूप का, उनके मानव अवतार में जब 14 साल का वनवास उन्होंने लिया, वनवास में अनेक प्रकार के जो इस प्रकार के प्रसंग आते हैं उनका उन्होंने आपस में विधिवत वर्णन किया। तुलसीदास जी ने शिव और पार्वती को जिस प्रकार से रामचंद्र जी के अनन्य भक्त थे वह, और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी हमेशा शिव को अपना आराध्य मानते थे। और माता सीता जो धरती से पैदा हुई थी, उन्होंने भी शिव आराधना गौरी पूजन करके स्वयंवर की रचना करके स्वयंवर में राम को विजयी बना करके और स्वयंवर को सार्थक बनाने का कार्य किया। तो दोस्तों, गौरी पूजन में जब माँ पार्वती
उनके सम्मुख आती हैं तो उन्होंने स्वयंवर में रामचंद्र जी जैसे वर प्राप्त करने का वरदान उनको दिया था। ऐसा हमारे शास्त्रों में विधि विधान के साथ है। दोस्तों, हम किष्किंधा कांड का प्रसंग और भगवान रामचंद्र जी ने जब सुग्रीव जो है मोहवश, लोभ क्रोध मोहवश, मोह के जाल में जब उन्होंने उनको राजपद दे दिया, अंगद को युवराज बना दिया, तो सुग्रीव जो है अपने मोहवश अनेक प्रकार के मायावी बंधनों में बंध गए थे, माया में लिप्त हो गए थे। और भगवान रामचंद्र जी ने जैसे ही उनको राजपद दिया, बाली का वध किया, बाली अन्याय अधर्म के और उनको भय से बहुत ही परेशान किया था, तब बाली ने ही उनसे, बाली को भी भगवान ने जीवंत देने का वरदान देने का भाव बनाए, लेकिन बाली ने कहा कि मुझे मोक्ष चाहिए, ऐसा मौका मुझे जीवन में कभी नहीं मिलेगा। इतने बड़े परमात्मा के मुझे साक्षात रूप में दर्शन हुए हैं। हाँ, अंगद जो है वह उसको आप अपने चरणों में हमेशा रखिए। इसी प्रकार भगवान रामचंद्र ने अनेक प्रकार की मानवीय लीलाओं को करने के लिए, अन्याय और अधर्म से दूरी बनाने के लिए, न्याय का पथ प्रदर्शन करने के लिए, अनेक प्रकार के पापी लोगों का भी मोक्ष प्राप्त करके, उनको जीवन दान दे करके और मोक्ष प्राप्त करवाया और भवबंधन के कष्टों से दूर कराया। दोस्तों, तब जो सुग्रीव हैं, उन्होंने भगवान रामचंद्र जी के चरणों में जब वह शुद्ध भूल गए थे, तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी को सीता जी की याद आई कि मुझे तो सीता जी को खोजना है। तब उनके मन में आया, तब उन्होंने हनुमान और उनको याद दिलाया, लक्ष्मण जी को याद दिलाया। तब सुग्रीव जो है अपने मोह में फंसे हुए थे, मोह माया में फंसे हुए थे, तब उन्होंने उसके बारे में कहा, इस संसार में मनुष्य है, देवता है, मुनि लोग हैं, वो भी माया मोह के बंधन में फंस करके अपने स्वरूप को भूल जाते हैं। तो इसी प्रकार मैं एक पामर हूँ, मूर्ख बंदर हूँ। स्वाभाविक है कि मेरे अंतःकरण में मोह माया का जाल फंस गया था। इसी कारण मैं जो है संसार के बंधनों में फंस जाने के कारण आपकी शुद्ध मैंने भूल गया। अब मुझे अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश का संचार हो गया। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का आशीर्वाद प्राप्त हो गया। तब वह कहते हैं कि वह आते हैं और सुग्रीव ने कहा, हे नाथ, मुझे कुछ भी दोष नहीं है, इस संसार में आपकी माया बहुत ही अनंत है, आपकी माया का ही कारण है। आप दीन दुखियों पर दया करते हैं और तभी वह इस माया बंधन से छूट पाता है। तो इस प्रकार तब वह कहते हैं कि तब उन्होंने कहा था, दोस्तों कल के प्रसंग है, विषय वश्य सुर नर मुनि स्वामी, विषय वश्य सुर नर मुनि स्वामी, मैं पावर पशु कपि अति कामी, नारी नयन सर जाह न लागा, घोर क्रोध तम निशिजो जागा। तब वह कहते हैं कि इस माया का बंधन बड़ा ही अपरंपार है, इसकी कोई माया नहीं, इसकी कोई पार नहीं है। तो हे स्वामी कहते हैं कि देवता मनुष्य और मुनि लोग भी कभी कभी विषय भोगों में आकर के, विषयों के वश में होकर के तमाम सांसारिकता को भूल जाते हैं और वह भवबंधन में पामर पशु के समान बन जाते हैं। ऐसा ही मेरे लिए भी हुआ है और मैं तो एक कामी बंदर हूँ, मुझे कोई ज्ञान नहीं है, मैं अज्ञानी हूँ। स्त्री का नयन बाण ऐसा होता है, माया का बंधन ऐसा होता है, जिसको भी वह लग जाता है वह भयंकर क्रोध रूपी अंधेरे राह में चला जाता है और वह उसमें आतुर हो जाता है, दुनियादारी सब भूल जाता है। तब वह कहते हैं, लोभ पास जही गर न बधाया, लोभ पास जही गर न बधाया, सो नर तुम समान रघुराया। यह गुण साधन ते नहीं होई, यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। आपकी कृपा का आशीर्वाद सभी पर नहीं होता है। अगर आपकी कृपा का आशीर्वाद सभी पर हो जाता
तो कोई भी इस प्रकार के भवबंधनों में नहीं फंसता। आपकी मर्यादा, आपकी लीला मानव रूप की, मानवों को नचाने वाली है और अपरंपार है, और आपकी कृपा से कोई ही व्यक्ति आपकी वास्तविकता को प्राप्त कर सकता है। वह बिरले लोग हैं। तब भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने प्रसन्न मुस्कुरा करके उनसे कहा। तब रघुपति बोले मुस्काई, कल के प्रसंग में था दोस्तों। तब रघुपति बोले मुस्काई, तुम प्रिय मोहि भरत जी में भाई। तुमने अपने अंतर की बात कही। वास्तव में ऐसा ही है जो तुम कह रहे हो कि तुम जो माया मोह के बंधन में फंस गए थे, तो ये होता है। अनेक ऋषि मुनि हैं, वह भी माया मोह के बंधन में फंस करके अनेक प्रकार के उन्होंने वैराग्य जीवन को छोड़ करके माया के बंधन में फंसे। जब उनका ज्ञान जागा तभी वह इस संसार से के मोह माया से मुक्त हो गए। जिस प्रकार नारद मुनि को उन्होंने अपार ज्ञान दिया था। नारद मुनि ने कहा था कि मुझे आपने शादी नहीं करने दी। तब भगवान ने उनको बताया कि आप इतने बैरागी मुनि हैं, अगर आप इस संसार के माया मोह में फंस जाएंगे तो इस संसार का कल्याण कौन करेगा। तो तब भगवान कहते हैं कि तब रघुपति बोली मुस्काई, हंस करके वह कहते हैं कि तुम प्रिय मोहि भरत भाई, तुम तो मेरे लिए जिस प्रकार मेरा स्नेही भाई भरत है, जिस प्रकार के कार्य, जिस प्रकार के भ्रातृत्व भावों को भरत ने इस संसार में हमेशा के लिए विद्यमान किए, अब सोई जतन करहु मन लाई। यानी लगातार अब मन लगाकर यही उपाय करो जिससे जय विधि सीता गए सुध भाई। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार सीता की गलती सब करते हैं इस संसार में दोस्तों, गलतियों से ही हमको मार्ग प्रशस्त होता है। अगर सुग्रीव गलती नहीं करते, मर्यादा पर भगवान की श्रुति नहीं भूलते, तो उनको भगवान की वास्तविकता का पता नहीं चलता। तो जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी अपनी लीला को उनको समझाया, उनको अंतर्ज्ञान हुआ, तब उनको वास्तविकता का पता चला। तब उन्होंने कहा कि अब जो है अगला कार्य जो है तुमको मैं भरत से भी ज़्यादा प्यारा मानता हूँ। उन्होंने हृदय से लगाया। यही विधि होती बत कही आई बानर झूठ, नाना वरण सकल दिशी देखी भी। तब अनेक प्रकार के बंदर आकर के वहाँ पर जूत यानी दल के दल आकर के वहाँ पर जुड़ गए, और सभी ने जो है अपने अपने भावों से तब अंततोगत्वा जो है वचन सुंदर तब बानर जहाँ तहाँ चले तुरंत। तब सुग्रीव बुलाई अंगद नल हनुमंत। तब सुग्रीव ने सब बानरों को तैयार करके सीता की सुधि को 1 महीने के अंदर सुधि ले करके, और अंगद है, हनुमान है और नल और नील हैं, वे जो है मुख्य थे, उनसे मंत्रणा करके सीता की खोज के लिए अनेक बानरों को यत्र भेज करके, झुंड में भेज करके आगे की रचना करके 1 माह के अंदर सीता की खोज का संकल्प लिया, और उसी संकल्प के अनुसार आगे चलने का प्रयास किया। क्योंकि सुग्रीव ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम से कहा था कि अब आप सीता की खोज की का कार्य मेरे ऊपर सौंप दें। तब उसमें जो है हनुमान सबसे बलशाली थे, शक्तिशाली थे। हनुमान वीर थे। हनुमान कलयुग के अवतारी देवता के रूप में परमात्मा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी उनको अवतरित किया है। अभी भी भगवान हनुमान जी अभी भी जीवंत रूप में इस कलयुग में भी अवतरित है दोस्तों। तो तब सुग्रीव बुलाए। सुग्रीव ने अंगद है, हनुमान जी हैं और नल और नील को वहाँ पर बुला करके अनेक प्रकार के उनसे आदि से प्रधान योद्धाओं को बुला करके अनेक प्रकार की मंत्रणा की और आगे की रणनीति को तैयार किया। तो दोस्तों इसीलिए कहते हैं कि धर्म यानी धर्म की धारणा को, उनका धर्म यही था कि कल्याण करना। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी यही चाहते थे कि लोक कल्याण का कार्य को। मानवीय धर्म हमारा सबसे बड़ा धर्म है। मानवीय धर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। धर्म ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम समस्याओं के समाधान की जड़ तक पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों यही एक सशक्त माध्यम है, और जो हमें प्रतिबिंबों की दुनिया से हटाकर
अनेक प्रकार के लोगों की कल्पना, अनेक प्रकार के बाधकों से हटा करके छाया पर ही अपनी यात्रा चला रहे हैं। तो प्रतिबिंबों की छाया पर ही अपनी यात्रा चला रहे हैं। मूल बेचारा वहीं पर पड़ा हुआ है और प्रतिबिंब पूजा जा रहा है। यह धर्म की नीति बोलते हैं। हमारा शरीर स्वस्थ रहे, यह हमारे जीवन का पहला लक्ष्य है। शरीर ही स्वस्थ नहीं रहेगा तो दोस्तों हम जीवन में कुछ नहीं कर सकते। दूसरा लक्ष्य है मन स्वस्थ हो, प्रसन्न रहे। तीसरा लक्ष्य हमारा होता है दोस्तों भावनाएं स्वस्थ और निर्मल। जब तक हमारे अंतःकरण में ये चीज़ें नहीं होंगी तब तक हम परमात्मा के पूजा को नहीं कर सकते हैं, कोई कार्य नहीं कर सकते हैं, किसी लक्ष्य की प्राप्ति नहीं करते हैं। तो दोस्तों निषेधात्मक विचार ना आए हमारे अंदर, सकारात्मक भाव निरंतर बने रहें। इसी प्रकार सुग्रीव को जब सकारात्मक भावों का संचार हुआ, मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी ने जब उनके भावों को संचार किया तो मैत्री और करुणा का विकास ऐसे ही होता है। और ये सब जीवन के उद्यान को, हमारे अंतर मन को हरा भरा बनाने के लिए सत्यं शिवम सुंदरम की अनुभूति पैदा करते हैं। परंतु जीवन उद्यान तो पत्तों को सींचने से हरा भरा नहीं होता है। केवल बाहरी आवरण से पत्तों को सींच के नहीं, जब तक हम उसकी जड़ को नहीं सींचेंगे तब तक वह हरा भरा नहीं होगा। धर्म की सच्चाई दोस्तों यही है कि धार्मिक होगा, यह निश्चित ही बदलेगा। तो यह नहीं सकता कि कोई धार्मिक ही धर्म का आचरण करता हो और उसका जीवन ही बदलता हो, क्योंकि धार्मिक होने का अर्थ दोस्तों ही है कि परिवर्तन की यात्रा पर चल पड़े। जिस प्रकार सीता की खोज के लिए हनुमान जी परिवर्तन की यात्रा पर चले, बदलाव की यात्रा पर, बदलाव का रास्ता उन्होंने और रूपांतरण की ओर प्रस्थान करना, परिशोधन करना, परिष्कृत करना, जीवन को बदलना। और इसमें आध्यात्म के आध्यात्म का जो स्पंदन होता है उसका जागरण हो जाता है। और व्यक्ति की दोस्तों प्रत्येक मानव की भ्रांति इससे टूट जाती है जब हमारे अंतर्गण में वास्तविक धर्म के प्रति ज्ञान पैदा हो जाता है। तो बच्चा है, जल में प्रतिबिंब चाँद को देखता है, छोटा बच्चा है, और उसे पकड़ने का वह प्रयास भी करता है क्योंकि उसको मालूम नहीं है यह मूल चाँद नहीं है, उसका केवल प्रतिबिंब उसको दिखाई देता है। समस्याएं भी जीवन में रंग लेती हैं। जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी इस प्रकार की लीला रची, सीता का हरण करके सुग्रीव ने किस प्रकार से, हनुमान जी ने अपने शौर्य से, अपनी शक्ति से, मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र की अपार कृपा से इस प्रकार से अनेक प्रकार से हवा में उड़ करके, अनेक 7 समुद्र पार करके श्रीलंका में जा कर के सीता जी की खोज को चरितार्थ किया। तो दोस्तों मूल को सींचना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम मूल रूप में अपने आध्यात्म को नहीं सींचेंगे, यदि हम मूल को देखने का प्रयत्न नहीं करेंगे तो केवल प्रतिबिंब को ही देखते रहेंगे तो हमें प्रतिबिंब ही लगातार दिखाई देगा। तो मूल हमको कभी नहीं मिल सकता है। तो मूल को ढूंढने के लिए हमें खोज करनी पड़ती है। वही खोज जो है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने सुग्रीव के ऊपर डाली थी और उनकी शक्ति का उन्होंने भावों का पता किया। शक्ति को कैसे उजागर करते हैं, तो प्रतिबिंबों को ही मूल मानने से मिथ्या दृष्टिकोण एक हमारे जीवन का कारण बनता है और इससे अनेक प्रकार का आज के जीवन में दोस्तों जिस प्रकार से अनेक प्रकार की हिंसाएं हो रही हैं, आतंक बढ़ा है और दूसरे के प्रति संदेह बढ़ा है, अनेक प्रकार के संशय बढ़े हैं, विश्वास घटा है और मिथ्या दृष्टिकोण से मनुष्य को इतना उलझा दिया है कि वह कोई भी निर्णय नहीं ले पाता है। आज के युग में मनुष्य कोई निर्णय नहीं लेता है, कसमय है, किंग कर्तव्य विगुण हालत में है। और इससे धर्म अवश्य ही मदद कर सकता है। अगर हम मानवीय धर्म को अपनाएंगे,
मानव धर्म को ही अपना आधार बनाएंगे। उसी से हमारे जीवन का, हमारे समाज का, हमारे खुद का, हमारे देश की उन्नति हो सकती है। यही भाव हमको रामचरितमानस से मिलते हैं। तो सुग्रीव का धर्म, हनुमान जी का धर्म यही था कि सीता की खोज करना और सीता जी का पता लगाना। क्यों भगवान ने जो है किसी धर्म जाति से उनको कोई लेना देना नहीं, मानव मात्र उनका धर्म था और मानव की मर्यादा को ऊंचा करने के लिए उन्होंने अनेक प्रकार के लोगों से ऐसे उन्होंने मानवीय लीला की जो कि मतलब चरितार्थ रूप में सामने आती है। दोस्तों, जिस समय ये हुआ होगा तो वह समय कैसा होगा। तभी कहते हैं राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भई गयों सब शोका। तो रामराज की स्थापना ऐसे नहीं होती है। आज हम उस चीज़ को कल्पना करते हैं और आज जब हम जहाँ पर बैठे हैं, जो हम जिस चीज़ को देख रहे हैं, जैसे स्वरूप को देख रहे हैं, परिवेश को देख रहे हैं, आने वाले 200 साल के बाद जो हमारी पीढ़ियाँ देखेंगी वो भी इसको कल्पना कहेंगी। तो दोस्तों, कल्पना नहीं होती है। जब कोई चीज़ इस धरती पर उतर के आती है, कोई भाव आते हैं, कोई इस प्रकार की रचनाएं होती हैं, वही हमारे जीवन को प्रासंगिक करती हैं। तो इस प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ने जो है हनुमान, नल और नील और अंगद को आगे बढ़ा करके सुग्रीव ने आगे का कार्य किया। आज के प्रसंग में सुनहु नील अंगद हनुमाना, जामवंत मति धीर सुजाना, सकल सुबट मिली दक्षिण जाहू, सीता सुआहू। तब हे धीर बुद्धि और चतुर नील अंगद और जामवंत और हनुमान, तुम सब सुग्रीव ने उनको बोला, कहा कि तुम सब श्रेष्ठ योद्धा हो, विचारवान हो, नीति को जानते हो, धर्म को जानते हो, दक्षिण दिशा की ओर जाओ और सब किसी से सीता जी का पता वहाँ पूछना, पता करना। तो दोस्तों, कोई भी कार्य को करने के लिए एक रणनीति बनाई जाती है। वही रणनीति उन्होंने अपना तय की। जो प्रबुद्ध लोग थे उनमें, जो शक्तिशाली थे, जो कार्य में दक्ष थे, वो उस कार्य को इसलिए उनको सौंपा गया था। मन क्रम वचन जो जतन विचार हूँ, रामचंद्र कर काज सुधारे। मन से, वचन से और कर्म से उसी का सीता जी का पता लगाने का उपाय सोचना। यानी एक ही मन नहीं, कर्म और विचार पूर्ण रूप से जब हम अभिशप्त होकर के पूर्ण रूप से हम विचार करके मन, वचन और कर्म से सीता जी का पता लगाने के लिए उद्यत होंगे, तो वही उपाय हमको सोचना है। रामचंद्र कर काज सुधारो और श्री रामचंद्र जी का कर्म कार्य संपन्न और सफल करना हमारा पहला लक्ष्य होना चाहिए, वही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। भानु पीठ से वहीं उड़ आगे, सूर्य को पीठ से और अग्नि को हृदय के सामने से सेवन करना चाहिए। सूर्य भगवान को हमेशा पीठ पीछे से सूर्य भगवान का जो उनका किरणों का आनंद लेना चाहिए और अग्नि को जो है सामने से सिकाई कर करके, सामने से उसका सेवन करके हमारा जीवन कृतार्थ होता है, ये नीति कहती है। परंतु स्वामी को सेवा की छल छोड़कर सर्वभाव से मन, वचन और कर्म से करनी चाहिए। जो सेवक और स्वामी के बीच में ये संबंध होता है कि सेवक का कार्य यही है कि स्वामी को मन, वचन और कर्म से सद्भाव से पूजनीय मान करके अपने हृदय स्थल में उनको स्थान देना चाहिए। तज माया से वं परलोका। तब उन्होंने कहा कि समस्त सांसारिक माया और विषयों से समता आसक्ति पाकर उसको हमेशा के लिए त्याग कर परलोक का सेवन करो। अगले लोक में, यह लोक और परलोक में हमारा क्या होगा उसके बारे में सोचना चाहिए। मितहि सकल बहु संभव शोका। और परलोक से उन भगवान के दिव्य धाम की प्राप्ति के लिए भगवत के उत्सव में कार्य बढ़ाने के लिए जो हमको आसक्ति, जो शक्ति मिली है, वह हमारे मन में, मन मंदिर में एक भाव बनना चाहिए, उसका हमको लक्ष्य बनना चाहिए। देव धरे कर फल पर भाई। और जिसके भाव जन्म मरण से उत्पन्न जो हमारे शोक हैं, भय हैं, संताप हैं, कष्ट हैं, विषाद हैं, सब दूर हो जाएंगे और
भजिए राम सब काज बिहाऊ। और हे भाई, देह धारण करने का यही फल है, मानव रूप को धारण करने का यही फल है। मानवता इसी में है। मनुष्य वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो मनुष्य अवतार में अगर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने जन्म लिया है, तो हमारा भी यही कर्तव्य बनता है कि उनके प्रति निष्ठावान होकर के कार्य करके अपने कार्य को सही रूप देना और उनके कार्य को, अपने अनेक प्रकार की काम भावनाओं को, सांसारिक मोह बंधन को छोड़ करके पूर्ण निष्ठा के साथ रामचंद्र जी का भजन करके, सीता की खोज को करके अपने कार्य को, अपने लक्ष्य को पूरा, तो जो है आत्मज्ञान की प्राप्ति हो गई है। परमात्मा के साक्षात दर्शन हो गए हैं, परमात्मा का आशीर्वाद उनको प्राप्त हो गया है। सोई गुण की सोई बड़ भागी, वही गुणवान है, वही बड़ा भाग्यशाली है। जो रघुबीर शरण रागी, जो इस भवसागर में आकर के रघुनाथ जी के चरणों का प्रेमी है, हमेशा के लिए जो इनको उनका सानिध्य मिलता है, उनका प्रेम मिलता है। आयु सो मांग चरण सिरनाई, आज्ञा मांग का चरणों में सिर नवाकर चली हरे सुमिर रघुराई। रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए सब हर्षित होकर अपने अपने मार्ग दिशा की तरफ वो चल पड़े। तब पाछे पवन तनय सिरनावा, जा निकाज प्रभु निकट बुलावा। सबके सबसे पीछे जो है पवन सुत हनुमान जी जो है सिर नवाया उन्होंने। एक के बाद एक लाइन में खड़े थे, कतार में खड़े थे। सब हनुमान जी जो है सबसे पीछे थे। पाछे पवन तनय सिरनावा, पीछे सबसे पीछे थे। तो उन्होंने कार्य का विचार करके पूर्व से अपने पास, प्रभु ने उनको अपने पास बुलाया। प्रभु निकट बुलावा, परसा शीश सरोवर हो पानी। उन्होंने अपने कर कमलों से उसके सिर को स्पर्श किया। परमात्मा का स्पर्श मात्र ही दोस्तों इस संसार में शक्ति का सिद्धि प्राप्ति दोस्तों उन्हीं को होती है, जो परमात्मा जो है जिनको किसी न किसी रूप में अवतरित होकर के उनके सर पर हाथ रखते हैं। ये वही बता सकते हैं दोस्तों जिनको सिद्धि की प्राप्ति होती है। किस रूप में वह रखते हैं ये किसी को मालूम नहीं है। परसा शीश सरोवर हो पानी, उन्हें अपने कर कमलों से, अपने कमल के जैसे हाथों से उनके सिर पर स्पर्श किया हनुमान जी को। और कर मुद्रिका दीन जनधानी, और पता नहीं उनको क्या पता चला कि यही सीता जी के पास पहुंच पाएगा करके। तब उन्होंने सेवक को जानकर, सेवक की सही अंतर्यामी थे हनुमान जी की शक्ति और उनके शरीर को देख करके उनको पता चल गया कि यही मेरे कार्य में सबसे ज़्यादा निपुण हो सकता है। तब उन्होंने चुपके से अपने हाथ की अंगूठी उठाई और उसको जो है हनुमान जी को दे दी कि अगर तुम सीता जी मिल जाती हैं कहीं, तो ये अंगूठी से उनको पता चल जाएगा कि ये रामचंद्र का दूत है, अर्थात मेरी निशानी उनके पास चली जाएगी तो उनका विश्वास जग जाएगा। दोस्तों, विश्वास को जगाने के लिए हमको साकार रूप में कोई न कोई चिन्ह चाहिए। आदमी का विश्वास जब तब जागता है जब जो है कोई न कोई हमको उसके पक्ष चिन्ह मिलते हैं। सीता जी जब रावण हर के ले जा रहा था तो सुग्रीव जी को जो है उस पर्वत पर जो है सीता जी ने जो है राम नाम लिखा हुआ एक वस्त्र डाला था। वही वस्त्र सुग्रीव के हाथ पड़ा और सुग्रीव ने वही रामचंद्र को दिया। तभी रामचंद्र ने उसी भावों से उनसे मित्रता जोड़ने का प्रयास करके इस प्रकार से सीता की खोज के लिए वह निपुण हुए। बहु प्रकार सीता समझाए हूँ, कहीं बल विरह बीग तुम आए। और उनसे ये भी कहा कि बहुत प्रकार से सीता को समझाना, अगर वो मिल जाती हैं, वो तो अंतर्यामी थे, उनको सब मालूम था। कहीं बल विरह बीग तुम आए हूँ, और मेरा बल और विरह का कर, जिस प्रकार से मेरी विरह गाथा है, जो मेरा शरीर है, उसके बारे में पूरा वृतांत तुम कह के, और हनुमत जन्म सफल करी माना, शीघ्र तुम लौट जाना। और हनुमान जी की कृपा जन्म सफल समझा और कृपा निधान प्रभु को हृदय धारण करके वो चले गए। तब हनुमान जी ने जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी उनको स्पर्श करके उनको शक्ति का संचार उनके अंतःकरण में कर दिया, तो वह उन्होंने अपना
अब वह उसी समय से वह धन्य हो गए। तब उनको जो है किसी प्रकार का संकोच नहीं था, उनके अंतर्मन में ज्ञान और शक्ति का संचार हो गया था। जतय भी प्रभु जानत सब बाता, राजनीति राखत सुरता था। तब यद्यपि देवताओं की रक्षा करने वाले प्रभु सब बात जानते हैं, अंतर्यामी हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, शिरोमणि हैं, धीर बुद्धि वाले हैं और सबके मन की बात जानते हैं, तो भी वे राजनीति की रक्षा, राजनीति की मर्यादा को पूरा निभा रहे हैं। यही प्रभु की लीला का सबसे बड़ा ज्ञान है दोस्तों। तो नीति की मर्यादा रखने के लिए सीता जी का पता लगाने के लिए जहाँ तहाँ बानों को नहीं मिलते। तो हमारे जीवन में भी भविष्य में जो आने वाली जो सृष्टि है, सृष्टि की आगे को सृष्टि में इस प्रकार के कोई भाव आएंगे, तो उन भावों को हम कैसे रचना करेंगे, कैसे आगे की नीति बनाएंगे। नीति और विषय और मर्यादा की रचना करने के लिए उन्होंने इस प्रकार के भाव व्यक्त किए। तब दोस्तों चली सकल बन खोजतौ, सरिता सरिगिरि हो, राम काज लय लीन मनो, बिसरा तन कर सो। तब जो है सब बानर अपने अपने दिशा में, अपने अपने वन, नदी है, तालाब है, पर्वत है, चली सकल बन खोजत, सरिता सरगिरि खोह, यानी कंदराओं में भी वह खोजते हुए जा रहे हैं। सब अपने अपने कार्य में निपुण अपना अपना कार्य कर रहे हैं। और राम काज लय लीन मनो, और रामचंद्र के कार्य में सब लवलीन हो गए हैं, पूर्ण रूप से समर्पित हो गए हैं। और मन बिसरा तन सो, और शरीर तक का उनको प्रेम ममत्व, वह अपने अपने आप को भूल गए। हम कहाँ चल रहे हैं, कितनी कठिन जगह में चल रहे हैं, इन सब बातों को पूर्ण रूप से परित्याग कर दिया। कतहु हो निश्चर कह भेटा, प्राण ली तब एक चपेटा, बहु प्रकार गिर कानन कहीं, को मुनि मिला हूँ ताहि सब घेरी। तब कहीं किसी राक्षस से भेंट हो जाती है, तो एक चपत में उनकी प्राण वह ले लेते हैं। उनको गुस्सा है, और पर्वतों और वनों को इस प्रकार से बहु प्रकार गिर कानन घेर रही, बहुत प्रकार से वह सीता जी की खोज कर रहे हैं। और को मुनि मिलहीं ताहि वर घेरहीं, और कोई भी मुनि मिल जाता है तो पता पूछने पर उसे भी वह घेर लेते हैं कि कहीं सीता जी यहाँ तो नहीं। विस्मय है, तो खोज रहे हैं, और उनके अंतर्मन में सीता खोज का एक प्रकार से लक्ष्य उन्होंने बना लिया है। लाग इतसा अतिशय अकुलानी, मिलई न जलघन गहन भुलानी, मन हनुमान कीन अनुमाना, मरण चहर सब बिनु जल पाना। तब इतने में ही सबको अत्यंत प्यास लग गई। दौड़ते भागते इधर उधर जाते जाते कंदराओं में, जंगलों में और अनेक प्रकार के पोखरों में इस प्रकार से वह नदी पार करते हुए जा रहे हैं, और अनेक प्रकार के वनों में पार करते हुए जा रहे हैं, लेकिन पानी के लिए वह तड़प रहे हैं। तो जिसके मन में अत्यंत ही पानी के बिगर वह व्याकुल हो गए हैं। मन हनुमान कीन अनुमाना। तब कहीं उनको घनघोर जंगल में कहीं पानी, कहीं नदी नहीं मिली उनको, तो घने जंगल में सब भुला गई। उनको अपने आप की सुध वह भूल गई। हनुमान जी के मन में अनुमान किया कि जल मिले बिना सब लोग मरना ही चाहते हैं। अगर जल ही जीवन है कहते हैं, तो अगर जल नहीं मिलता है तो हम अन्न के बिना रह सकते हैं कुछ दिन तक, लेकिन जल ही एक ऐसी चीज़ है, पानी के बगैर हम जल ही जीवन है। इसलिए कहा गया है दोस्तों, बिना जल के हम जीवन नहीं हमारा जीवित रह सकता है। चढ़ी गिरी शिखर कहूँ जिस देखा, भूमि बिखर बहुत को देखा, चक्रवाक बग हंस उड़ाही, बहुत खग पृथ्वी सही तेहि माही। यानी उन्होंने पहाड़ की चोटी पर चढ़ कर चारों ओर देखा। तब पृथ्वी के अंदर एक गुफा में उन्हें एक कौतुक आश्चर्य दिखाई दिया। वह आश्चर्य क्या था? उनके ऊपर चकवाक बक हंस उड़ाई, चकवे जो है बगुले और हंस उड़ रहे हैं, और बहुतक खग प्रवेशई तहमाही, और अनेक प्रकार की जो खग हैं, मृग हैं, पक्षी उसमें प्रवेश कर रहे हैं। गिरते उतरे पवन सुत आवा, तब कहूँले सोई बिखर दिखावा, आगे ते हनुमंत ही दीना, पेट विवर विलम्ब न कीना। तब पवन कुमार भगवान बजरंग बली हनुमान जी ने पर्वत से उतर आए, पर्वत पर चढ़े थे, और सबको वह ले जा कर के उन्होंने वह गुफा उनको सबको दिखलाई, और सब ने हनुमान जी को आगे कर लिया और उस गुफा में घुस गए। और घुसने में उन्होंने देर लगाई, तुरंत से उस गुफा में घुसे।
दीख जाय उब्बन बनो बरो सर बिगसती बहुकुंज, मंदिर एक रुचिर तहों बैठ नार तब। तब उनको जो है दीख जाए उब्बन बरो, अंदर जाकर उन्होंने एक उत्तम उपवन यानी बगीचा देखा। उस गुफा के अंदर जाकर के उन्होंने एक सुंदर सा बगीचा देखा और सर विगत बहुकंज और तालाब देखा। उसी के अंदर उन्होंने उस तालाब को देखा। मंदिर एक रुचिर तहों, और जिसमें बहुत से कमल खिले हुए थे। विकसित बहुकंज, कमल खिले हुए थे। मंदिर एक रुचिर तहों बैठ नार तब कुंज, वहीं पर एक सुंदर सा मंदिर बना था जिसमें एक तपोमूर्ति स्त्री बैठी थी। तो तब करती हुई उस पानी जहाँ पर वह दीख जाए उब्बन बरो, अंदर जाकर जब उन्होंने हनुमान जी पहाड़ से उतरे तो उस बगीचे को देखा, तो बगीचे और तालाब को देखा जिसमें सर विकसति बहुकुंज, और बहुत प्रकार से कमल खिले हुए थे उसके चारों तरफ। तो मंदिर एक रुचिर तहों, और वहीं पर एक सुंदर सा मंदिर बना था और जिसमें एक तपोमूर्ति स्त्री बैठी थी। एक तपोमूर्ति स्त्री का उन्होंने दर्शन किया। दोस्तों, इस प्रकार जो है वानरों की सेना जैसे जैसे आगे बढ़ती है, हनुमान जी को तब वह बगीचा दिखाई दिया, और उस बगीचे में जो है तपोभूमि के रूप में वह बगीचा है। और वहाँ पर जो है अंदर जाकर उन्होंने उस बगीचे को, जब जल के लिए वो बहुत ही तड़प रहे थे, प्यास लगी थी, इतनी दूर से कूदते फांदते वहाँ तक पहुँचे तो सबको प्यास लगी। हनुमान जी का ये प्रयास था कि कहीं न कहीं जल ढूंढा जाए, जल के बिना जीवन जीवित नहीं रहेंगे, सब बंदरों को परेशानी हो जाएगी। तो बहुत प्रकार से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की अनुकंपा है दोस्तों, वह अंतर्यामी हैं, उन्होंने ये रचना की है, ये लीला है। और वहाँ पर उधर सुंदर से वहाँ पर एक तालाब उनको मिला, उसके चारों तरफ कमल खिले हुए थे, और वहीं पर एक सुंदर मंदिर बना था जिसमें एक तपोमूर्ति तब करती हुई मूर्ति दिखाई दी, और वह स्त्री बैठी हुई उनको वहाँ पर इस प्रकार का देखी। आज के प्रसंग में दोस्तों आगे का प्रसंग कल, और सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ। और जिस प्रकार मन वचन और कर्म से दोस्तों अगर परमात्मा का कार्य, परमात्मा की सिद्धि प्राप्त करने के लिए, परमात्मा का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, परमात्मा के कार्य को करने के लिए मन वचन और कर्म से हम कार्य करते हैं। इसी प्रकार हनुमान जी नल, नील और अंगद ने अपने मन वचन और कार्य से सीता जी की खोज के लिए समर्पण भावना और संकल्प लेकर के आगे बढ़ने का प्रयास किया, और अनेक बंदरों ने भगवान की उपासना में अपना तन मन धन सब लगा दिया, और उनको अपने प्राणों की सुध नहीं थी, और उनके अपने शरीर के बारे में कुछ भी कोई ज्ञान नहीं था, हम कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तब उनको जल से प्यास लगी, जल हमारे जीवन के लिए, इसी प्रकार की रचना जल ही जीवन है कहते हैं। मजा तो उसको भगवान राम जी किया। एक बार ऐसे ही दोस्तों सीता जी और लक्ष्मण जी, राम जी जैसे ही जंगल में जा रहे थे, तो जंगल में जाते जाते सीता जी जब अयोध्या से वन की तरफ जा रही थी तो उनको प्यास लग गई। तो कहीं भी जंगल में कहीं भी जल प्राप्त नहीं हुआ। अनेक जगह वह चलते चलते आगे चलते गए, लेकिन कहीं पर भी उनको जल प्राप्त नहीं हुआ। जब सीता जी बहुत ही थक गई थी, क्योंकि सुकोमल थी, अयोध्या में राजमहल में रहने वाली थी, तो वन में विचरण करते करते वह थक गई, उनको प्यास लग गई, स्वाभाविक है। तो दोस्तों जब कहीं भी जल नहीं मिला तो रामचंद्र से वह नहीं बोली, और लक्ष्मण जी से उन्होंने जो है संकेत किया, मुझे बहुत प्यास लग गई, अब मैं आगे कैसे चलूँ। तब लक्ष्मण जी ने, शेषनाग के अवतारी थे, उन्होंने धरती पर जो है जब कहीं जल प्राप्त नहीं हुआ, उन्होंने धरती पर अपना बाण मारा और वहाँ पर जल पकड़ गया। ऐसा प्रसंग दोस्तों रामचरितमानस में कई जगह, वाल्मीकि रामायण में भी इस प्रकार के प्रसंग हैं। और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की कृपा है, तो अगर सच्चे भावों से, जिस प्रकार बंदरों को तालाब दिखाई दिया प्यास बुझाने के लिए, परमात्मा का आशीर्वाद होता है, इसी प्रकार भगवान सर्वशक्तिमान होते हैं। और सर्वशक्तिमान और जो होते हैं दोस्तों, पहले जो साकार रूप में परमात्मा इस संसार में विचरण करके मानव रूप में अवतरित हुए, अनेक प्रकार की लीलाएं की। जल क्या हो तो पूरे ब्रह्मांड को धारण किए हुए थे, तो उन्होंने एक ही तीर से जो है
तीर मारा धरती पर तो ज्वल उत्पन्न हो गया, तो सीता जी ने अपनी प्यास बुझाई। तो दोस्तों इस प्रकार के प्रकरण जो हैं हमारे शास्त्रों में, वेदों में, अपना हमारे उपनिषदों में और रामायण जैसी, रामचरितमानस जैसी ग्रंथों में, गीता में अनेक प्रकार के इस प्रकार से प्रसंग हैं जो हमारे जीवन को उदांत करते हैं, हमारे जीवन में चरितार्थ करते हैं, हमारे ज्ञान की वृद्धि करते हैं। और हम अपने जीवन में आज वही चीज़ दोस्तों विज्ञान द्वारा संभव हो रहा है, और जल जो है हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला करके जल प्राप्त कर देते हैं। तो ये सब जो चीज़ उसमें शक्ति से होता था वो आज विज्ञान ने उसको सिद्ध किया है। तो साहित्य ही विज्ञान की धुरी है, और विज्ञान का निर्माण ही हमारे आध्यात्म से हुई है। दोस्तों आध्यात्म में अगर जो चीज़ हमको मिलती है उसको हम वैज्ञानिक रूप से चरितार्थ करते हैं। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ दोस्तों इस प्रकार रामचरितमानस जैसे ग्रंथ का अनुसरण करते रहें। अपना ज्ञान हमको बढ़ाना चाहिए, नीति और मर्यादा के अनुरूप, संस्कारों के अनुरूप हमें अपने जीवन को चरितार्थ करना चाहिए। जब तक यह जीवन है हमको अपने जीवन को संजो करके मानव कल्याण के लिए कुछ न कुछ करने के भाव करने चाहिए। यही हमारे जीवन के लिए अंत समय तक काम आएगा। यही हमारा सच्चा जीवन, तभी हमारा चरितार्थ होगा। और महत्वाकांक्षाएँ, अपेक्षाएँ हैं, सुख भोग हैं, ये दुनिया में कहीं सब यहीं रह जाएगा दोस्तों। अंतोगता परमात्मा का ध्यान ही सबसे बड़ा, मानव का सबसे बड़ा धर्म है। सब लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें।